हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उनको आप सीरियसली कर रहे होंगे और फिज़िक्स को भी अ, जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है या जो भी वीडियोस आपको शेयर किए जा रहे हैं उनको भी आप रेगुलरली देख रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर था, मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्पस के कुछ डिवाइसेस भी हैं और कुछ प्रैक्टिकल लैब से रिलेटेड हम बातें करेंगे जो आपसे वाइवा में पूछी जा सकती हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज, और व्हीट स्टोन ब्रिज आपके प्रैक्टिकल पर्पस का टॉपिक है, क्योंकि एक डिवाइस है मीटर ब्रिज जो अगला टॉपिक इसके बाद होगा, उसका जो प्रिंसिपल है, उसकी जो वर्किंग है वो व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड होती है। एक्चुअली व्हीट स्टोन ब्रिज भी एक प्रैक्टिकल पहले हुआ करता था, जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 12 में, तब व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल हुआ करता था। लेकिन वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा, क्योंकि बहुत कहना चाहिए कि थोड़ा सा टिपिकल था अरेंजमेंट करना, इसलिए उसको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। लेकिन उस पर बेस्ड जो डिवाइस है मीटर ब्रिज, उसके 2 प्रैक्टिकल आपके कोर्स में हैं, एक्चुअली 3 प्रैक्टिकल्स आर देयर, तो वो हम डिस्कस करेंगे जब हम मीटर ब्रिज पे बात करेंगे। इन बिटवीन पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। सबसे पहली बात कि व्हीट स्टोन ब्रिज एक्चुअली रजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, एक पर्टिकुलर मैं कहना चाहिए कि अरेंजमेंट होता है, और ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 रजिस्टेंसेस होते हैं और सभी रजिस्टेंसेस को हम इस तरह से कहना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की 4 ब्रांचेस में अरेंज कर देते हैं। मैंने 4 रजिस्टेंसेस डायग्राम में शो किए हैं। दिस रजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू P, दिस रजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यू Q, R and S, all the resistances are connected in 4 different branches of a quadrilateral, जिस पर हम बात करेंगे। होगा क्या कि जो रिमेनिंग एंड्स हैं, जो पेंडिंग एंड्स हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी। तो एक बैटरी, यहाँ मैं EMF का एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कोई बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया जिसका EMF कैपिटल E है। तो ये 2 एंड्स के बीच में तो ये कनेक्ट हो गया डायगोनल के अलॉन्ग जो है, और दूसरा जो डायगोनल के अलॉन्ग एंड्स हैं उनके बीच में कनेक्ट होता है एक गैल्वेनोमीटर, इस पर बात करेंगे, और एक प्रेस की कनेक्ट होगा जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। एक चीज़ हम भूल गए हैं, यहाँ पर भी एक की कनेक्ट होगा, उसको मैं कैपिटल K से डिनोट कर देता हूँ। ऑन ऑफ करने के लिए काम में आएगा। अगर इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ से करंट निकलेगा और सर्किट में फ्लो करने लगेगा, और आप जानते हैं घूम फिर कर आई करंट ही वापस भी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब ये आई करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट को मैं कैपिटल A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, ये C और D मान लीजिएगा। तो जब ये आई करंट यहाँ पहुंचेगा तो आप जानते हैं इसको 2 रास्ते मिलेंगे। कुछ करंट यहाँ चला जाएगा अलॉन्ग AB पाथ, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा अलॉन्ग AD पाथ। मान लीजिए यहाँ करंट जा रहा है I1 और यहाँ करंट जाएगा I-I1। ये आप जानते हैं, हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। आगे बढ़ता हूँ। अगर मान लीजिए ये जो प्रेस की है, देखिए दोनों कीज का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर की जो है उसमें हम डॉट इस तरह से लगा देते हैं, ऑन करने के लिए डॉट हटा दें तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये प्रेस की है जो प्रेस करने पर कनेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं प्रेस इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही अपना हाथ हम हटाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये लैब में आपको मिल जाएगा। इस प्रेस की को मैं K डैश से डिनोट कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर क्लास 10th में थोड़ा सा आप पढ़ के आए हैं, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्किट में करंट को डिटेक्ट करती है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, डिटेक्ट करती है। इसमें निडल लगी होती है, बीचों बीच में बना होता है 0, इसके बाद 10, 20 और 30 तक डिविजन्स होते हैं राइट हैंड साइड में, और ऐसे ही 10, 20 और 30 तक डिविजन्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अगर सर्किट में करंट है या जिस ब्रांच में ये कनेक्टेड है, मान लीजिए B और D ब्रांच में ये कनेक्टेड है, बिटवीन B एंड D, अगर इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो होगा तो ये निडल जो अभी 0 पर था ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा और डायरेक्शन भी शो करेगा। अगर करंट है मान लीजिए इस तरह से क्लॉकवाइज इन दिस वे, तो ये निडल क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो मुझे ये बताता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट प्रेजेंट है या नहीं है और कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन बताएगा, वैल्यू करंट का नहीं बताता। करंट का वैल्यू बताने के लिए जो डिवाइस काम में आती है उसको हम कहते हैं एमीटर। आप डेफिनेटली क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, और आगे चैप्टर नंबर 5 में हम उसके स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे। फिलहाल गैल्वेनोमीटर भी हम डिटेल से हमारे कोर्स में है, चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे जब इसका मैकेनिज्म देखा जाएगा। फिलहाल तो ये सर्किट आपका है, आप देख लीजिए, सिंपल सर्किट है। आपने 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं आप? व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हाट इज व्हीट स्टोन? साइंटिस्ट का नेम है व्हीट स्टोन, जिसने ये स्ट्रक्चर तैयार किया। किस लिए किया अभी हम बात करेंगे। इस डिवाइस को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इट इज एन अरेंजमेंट
of four resistances which are connected in four arms of a quadrilateral as shown in diagram। देख लीजिए 4 ब्रांचेस में कनेक्टेड है। प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, और ये प्रिंसिपल आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनना है। प्रिंसिपल है क्या, ध्यान से देखिएगा। सोचिए अगर मैं की के कनेक्ट करता हूं तो करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो करेगा तो कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा। अगर मैं इस के डैश को प्रेस कर दूं, देखिए मैं यहां बोल रहा हूं कनेक्ट करना और यहां बोल रहा हूं प्रेस करना। अगर की के डैश, अभी देखिए जैसे अभी आप समझ सकते हैं I1 करंट यहां जा रहा है, यहां तक I1 करंट ही आएगा। अगर ये की डिसकनेक्टेड है तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा और ये सारा I1 करंट आगे चला जाएगा। ऐसे ही ये I माइनस I1 भी सारा यहां चला जाएगा। कब, जब के डैश कनेक्टेड नहीं है तो I माइनस I डैश यहां जाएगा और इस पॉइंट पर आकर दोनों वापस से ऐड होकर I बना लेंगे। अगर मान लीजिए के को ऑन करने के बाद हम के डैश को प्रेस करें और प्रेस करने के बाद भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बना रहे 0, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि बी और डी पॉइंट के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर बी और डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। तो आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या, बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर पहले की के को ऑन किया जाए और उसके बाद के डैश को प्रेस किया जाए और प्रेस करने के बाद भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, मतलब गैल्वेनोमीटर का निडल 0 पर ही बना रहे, तो इस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। और अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो करस्पॉन्डिंग आर्म्स में जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका रेशो सेम होता है, मतलब P अपॉन Q और R अपॉन S का जो रेशो है वो इक्वल होता है, मीन्स P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, अगर इंटरचेंज करेंगे तो आप P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे आप इन दोनों का रेशो ले लें, इन दोनों के रेशो के इक्वल आएगा, चाहे आप इन दोनों का रेशो ले लें, वो भी इन दोनों के रेशो के इक्वल आएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। तो व्हाट इज बैलेंस्ड कंडीशन, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि सर्किट को ऑन करने के बाद भी, ऑन कहाँ से होगा, यहाँ से, सर्किट को ऑन करने के बाद भी, सर्किट में करंट फ्लो होने के बाद भी अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। और अगर बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का तो P और Q का रेशो R और S के रेशो के इक्वल होगा। कैसे, वो हम प्रूव करेंगे फिलहाल। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, वापस आ जाते हैं। 4 रेजिस्टेंसेज हैं, कनेक्टेड है, कैसे, वो डायग्राम में आपने शो कर दिया। व्हाट इज प्रिंसिपल, ये पूछा जाएगा भैया। प्रिंसिपल क्या है, इफ वी कनेक्ट की कैपिटल के फर्स्ट, पहले आपको की के कनेक्ट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लैब में जब इस पर काम करते हैं तो डायरेक्टली इसको तो भूल जाते हैं और के डैश प्रेस करते हैं। और आप सोचिए जब इसको आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो सर्किट में करंट जा ही नहीं रहा, और जब सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं तो आप इसको प्रेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन 0 ही आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, जब ये प्रैक्टिकल हुआ करता था, हम समझाने के लिए लैब में कनेक्ट कर भी सकते हैं, तो क्या करते हैं, सर देखिए इसको कनेक्ट किया नहीं, इसको प्रेस करके देखा कि सर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, हमारा बैलेंस कंडीशन आ गई है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पहले आप क्या कीजिए, इफ़ वी कनेक्ट की कैपिटल के फर्स्ट, पहले इसको कनेक्ट कीजिए, एंड देन प्रेस की के डैश लेटर ऑन, और उसके बाद के डैश को प्रेस कीजिए, एंड गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है देन इट इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, एंड इन दिस बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, यूजिंग किरचॉफ्स रूल। ओके, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इस लूप की बात कर रहा हूं, इस लूप में मैं इस तरह से चल रहा हूं बेटा, लूप है A B D एंड A फॉर लूप, हम प्रूव कर रहे हैं इक्वेशन कहाँ से आया, फॉर लूप A B D एंड A से चल के A पे वापस आ गए हैं। आप बताइए A से B, B से D, D से A, इस तरह से। तो मैं इस पर ये मैंने जो सर्किल ये बनाया है, ये जो टर्न हम दिखा रहे हैं, ये टर्न हमारे सर्किल पाथ की डायरेक्शन को शो करता है। ओके, तो पहले हम A से B पर जाएंगे, तो बोलिए मेरी और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो बोलिए क्या PI1 होगा,
करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, तो P इंटू I1 होगा। अच्छा, इस ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बैलेंस कंडीशन आप कह रहे हैं, और बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ इस ब्रांच में कोई करंट होगा नहीं। फिर इसके बाद आप जाएंगे इधर, आप टर्न करके इधर से ऐसे ही तो जाओगे। अब मेरी और करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, तो बोलिए क्या माइनस आएगा? कितना आएगा? R इंटू I माइनस I1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस लूप में कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ये आप कर चुके हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बताइए, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो PI1 इज इक्वल टू R एंड I माइनस I1 होगा, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस लूप के लिए अगर बात करें तो भी हम इस तरह से ही जा रहे हैं, ऐसे चलेंगे। तो बताइए कौन सा लूप है? फॉर लूप विच वन? B, C, D एंड P। B, C, D एंड P। अब बताइए B से सब C पर जाएंगे इस पाथ के अलोंग, तो आपकी करंट का डायरेक्शन सेम है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? QI1। रेजिस्टेंस इनटू करंट होता है, तो रेजिस्टेंस Q, करंट I1, तो QI1 होगा। फिर आप इधर जाएंगे, करंट इधर जा रहा है, ऑपोजिट है, तो माइनस होगा, और साथ में माइनस के साथ क्या होगा? रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो माइनस होगा S, साथ में होगा I माइनस I1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 अगेन। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो बोलिए QI1 होगा एंड QI1 इज इक्वल टू S होगा और I माइनस I1 होगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर आप 1 और 2 को डिवाइड करें, ध्यान से आप देख रहे हैं, अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूं तो आप देखिएगा यहाँ से मेरे पास P, ये I1 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग मेरे पास होगा P अपॉन Q एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू R अपॉन S, और यही आपके व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन बनती है। करेक्ट है? तो सिंपल है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। क्या क्या हमने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, उसका अरेंजमेंट हमने देख लिया। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या है उसे हमने समझ लिया कि अगर की को ऑन करने के बाद की डैश को प्रेस किया जाए और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे तो उस कंडीशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहेंगे। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अपने बैलेंस कंडीशन में है तो P अपॉन Q का वैल्यू R अपॉन S के इक्वल होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अभी तो बात शुरू हुई है। अब लैब में कैसे काम में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। लैब में कैसे काम में आएगा इसको समझाने के लिए देखिए, मैं इस पेज पे नहीं करता हूँ क्योंकि ये आपका फेयर वर्क है, तो आप इसको नोट डाउन करने में यूज़ में ले सकते हैं। मैं दूसरे पेज पर शो कर देता हूँ। मान लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज ही एक रफ डायग्राम में शो कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब लैब में आप काम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, जब प्रैक्टिकल करते हैं, लिसन केयरफुली, तो आपके पास एक्चुअली 4 रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं। एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ, जहाँ पर हम कोई भी रेजिस्टेंस अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये रेजिस्टेंस बॉक्सेस हैं। एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ इस तरह से कनेक्ट होगा, मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। और ये जो 4th वाली साइड है ये ब्लैंक होता है। ओके, इनके बीच में आप कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, आप जानते हैं, एक प्रेस की आप कनेक्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस, ये बैटरी कनेक्ट हो गया और एक यहाँ की आपने कनेक्ट कर दिया। ओके, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट जुड़ा हुआ होता है, या फिर आप जोड़ लीजिए। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल क्या था जो हम लोग करते थे और आपसे भी मतलब समझाने के लिए टॉपिक लैब में कराया जा सकता है एज एन एक्टिविटी। आपसे कहा जाएगा कि एक वायर आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस वायर का रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो आप क्या करेंगे कि उस वायर को ले जा करके इस सर्किट के इन दोनों एंड्स के बीच में, जो अभी ब्रोकन एंड्स हैं, इनके बीच में इस रेजिस्टेंस को जा करके या वायर को जा करके कनेक्ट कर देंगे। जो वायर आपको दिया था उस वायर को यहाँ ले जाइए, स्क्रू बना होता है उस पर बाइंड कर दीजिए, दूसरा एंड वायर का यहाँ बाइंड कर दीजिए। तो ये अननोन रेजिस्टेंस मान लीजिए R है जो आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। शायद डायग्राम में हमने S दिखाया है पिछले डायग्राम में, तो वही सिमिलरिटी के लिए S दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ से ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस आप लगाएंगे सर्किट में वो R होगा, यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस आप लगाएंगे वो Q होगा, यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस लगाएंगे वो R होगा, और ये अननोन रेजिस्टेंस है S। अब करना क्या है मैकेनिज्म वो सुनिएगा, ध्यान से सुनना बेटा। हम क्या करेंगे, इस की को ऑन करेंगे। जैसे ही की ऑन करेगा सर्किट में आप जानते हैं करंट जाएगा, और जैसे ही करंट जाएगा तो मैं अब कुछ रेजिस्टेंस, मैं समझाने के लिए मान लेता हूं कि मैंने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 10 ओम का रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से निकाल लिया, यहाँ से मैंने 30 ओम वैसे ही रैंडम निकाल लिया, यहाँ से मैंने 100 ओम निकाल लिया, और इस की को कनेक्ट करके इस की डैश को प्रेस किया।
जैसे ही के डैश को प्रेस किया गया तो मैंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो निडल था, स्केल जो था वो कुछ ऐसे था ना। इनिशियली निडल कहाँ पे था? 0 पर। ये 10, 20, 30, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और ये क्लियर होगा तो आपको टॉपिक में मज़ा भी आएगा, और आप जब प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। इनिशियली जब ये की कनेक्टेड नहीं था तो ये निडल यहाँ पर था, ओके, 0 था। लेकिन जैसे ही मैंने ये अरेंजमेंट किया 10 ओम, 30 ओम, 100 और उसके बाद के डैश को प्रेस किया तो ये निडल ने इस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर दिया। ये मान लीजिए 28 तक जा रहा है, ऐसे 30 से थोड़ा पहले है ना, 28 मान लीजिए, डिफ्लेक्शन शो कर दिया। मैं समझ गया कि भैया डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज अपनी बैलेंस कंडीशन में नहीं है। अब इसको बैलेंस कंडीशन में लाइए। क्यों लाना है भैया? क्योंकि बैलेंस कंडीशन में अगर होगा तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे कि P/Q इज इक्वल टू R/S। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी डिफ्लेक्शन 28 आ रहा है, मैंने प्रेस की को जैसे ही छोड़ा तो ये वापस निडल देखिए 0 पर चला गया। अब मैंने थोड़े चेंजेस किए। मैंने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ 10 की जगह चेंज करके मैंने इसको भी 50 ओम कर दिया, मान लीजिए, चलिए 50 कर दिया। जैसे ही 50 किया और 50 करने के बाद फिर से इस प्रेस की को कनेक्ट किया तो कनेक्ट करते ही ये डिफ्लेक्शन फिर से शो किया, लेकिन मान लीजिए यहीं तक गया। मैं समझ गया कि पहले से कम हो गया है, मतलब 0 की तरफ आ गया। पहले निडल यहाँ था, अभी थोड़ा सा इधर शिफ्ट होकर 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मेरा जो चेंज है वो सही मैंने किया है। मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा इसको जैसे ही छोड़ूंगा 0 जाएगा, मैं इसको 50 की जगह चेंज करके 100 कर देता हूं। जैसे ही मैंने 100 किया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैंने 100 किया और 100 करने के बाद फिर प्रेस की को कनेक्ट किया तो निडल इस बार इधर चला गया। अब मैं समझ गया कि निडल पहले यहाँ था 28, फिर यहाँ था, अभी और ज़्यादा बढ़ाने पर निडल इधर गया है, तो बोलो बीच में कभी ना कभी 0 भी आया होगा। दोबारा सुन लीजिए, पहले निडल था यहाँ, अगले चेंज में निडल पहुँचा यहाँ, अगले चेंज में पहुंच गया यहाँ, तो क्या बीच में 0 नहीं आया होगा? इसका मतलब मैंने 100 ज़्यादा निकाल लिया। फिर मैं इस 100 को हटाकर जब 90 करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि के डैश प्रेस करते ही 90 ओम रखने पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है। और अगर डिफ्लेक्शन 0 आ गया है तो इसका मतलब मैंने कौन सी कंडीशन ऑब्टेन कर लिया है? बैलेंस कंडीशन। और अगर बैलेंस कंडीशन मिल गई है बच्चों तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब मैं फ्री हूं अप्लाई करने के लिए रिलेशन P/Q शुड बी इक्वल टू R/S। P का वैल्यू कितना लगाया था? 90, तो मैं P के प्लेस पर 90 डाल देता हूँ। अपॉन Q कितना था? Q का वैल्यू 30, मैं 30 डाल देता हूँ, इज इक्वल टू R कितना था? 100, और S मुझे अननोन था। आप समझ गए होंगे, ये आप सॉल्व कर लीजिए, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और S का वैल्यू आपके पास 100/3 ओम आ जाएगा। यही आपका अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो आप समझ गए होंगे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको अरेंजमेंट करके रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को चेंज करके वो कंडीशन बनाना है, वो कंडीशन फाइंड आउट करना है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। अच्छा, इसको 0 या नल डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, डजेंट मैटर। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया है, और जब वो बैलेंस कंडीशन में आ गया है तो P/Q इज इक्वल टू R/S अप्लाई करेंगे। 3 वैल्यूज हमें नोन होता है, 4th रेजिस्टेंस जो अननोन है उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब प्रैक्टिकल लैब में जब आप इसको करते हैं तो बेटा एक्चुअली होता क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं ना, इनमें अंदर से कुछ एरर हो सकती है, और उस एरर की वजह से ये आंसर हमारा एक्यूरेट नहीं आता। इसीलिए इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ आंसर हमें एक्यूरेट नहीं मिलता, तो हम कोई दूसरा अरेंजमेंट या दूसरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं जहाँ कम रेजिस्टेंस बॉक्स काम में आए। यहाँ कितने रेजिस्टेंस बॉक्स हैं? 3, तो 3 में से अगर एक, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गया ना गलती होने का। अगर 3 की जगह अगर 1 से काम चल जाए तो बताइए पॉसिबिलिटी एरर का कम हो जाएगा। क्लास 11th में हम एक चैप्टर पढ़ते थे मेजरमेंट, और मेजरमेंट में आप याद कीजिए एक टॉपिक हुआ करता था एरर्स इन मेजरमेंट। वहाँ हम कहते थे हाउ कैन वी मिनिमाइज द एरर्स, तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स होते थे। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि अभी कैलकुलेशन में 3 रेजिस्टेंस बॉक्स काम में आ रहे हैं। 3 में से अगर एक में भी गलती हो जाएगा तो आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा। अगर 3 की जगह एक ही रेजिस्टेंस बॉक्स से काम चल जाए तो बताइए आंसर हो सकता है वो भी गलत हो, लेकिन इससे चांसेस इंक्रीज हो गए हैं कि आंसर सही होगा। और वही अरेंजमेंट मीटर ब्रिज है जो आपके कोर्स में भी है थ्योरी में, प्लस उस पर 3 प्रैक्टिकल्स हैं जो आप लैब में परफॉर्म करेंगे। और 3 प्रैक्टिकल्स हैं तो आप समझ सकते हैं अगर 20 स्टूडेंट्स का भी बैच बनता है तो 2-2 सेट कनेक्ट किए जाते हैं, तो 6 बच्चों को मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल मिलेगा।
ओके, तो खैर वो बात की बात है, वो आपके स्कूल का अरेंजमेंट होगा, जैसा भी होगा बाद में देखा जाएगा। फिलहाल क्या आपको क्लियर है? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होने पर P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के इक्वल होता है। कुछ क्वेश्चंस पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं, मैं टॉपिक के साथ ही उनको डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आपको दो डायग्राम दिए थे, थोड़ा ऐसे ही शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आपको तो सॉल्व करना ही है। एक रजिस्टर, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बेटा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस तरह का एक अरेंजमेंट है, ये गैल्वेनोमीटर है, आप जानते हैं। अब ये प्रेस की ना दिखाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आया था मैं उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना रहा हूँ। एक्चुअली दो डायग्राम यहाँ गिवन थे, मतलब दो अरेंजमेंट व्हीट स्टोन ब्रिज के आपको बनाए हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसा। इसमें बैटरी यहाँ कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्टेड है। सबसे पहली बात, ये बैटरी मान लेता हूँ, चलिए, जो दिया है वो 3 वोल्ट दिया था, ये आपको यहाँ बैटरी आपको 3 वोल्ट दिया था, यहाँ गैल्वेनोमीटर दिया था आपको, जो भी रजिस्टेंसेस थे, ये 4 ओम का रजिस्टेंस था, ये आपका ये 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये 4 ओम का रजिस्टेंस था, ये वैल्यू दिया था R1। ये 6 ओम का रजिस्टेंस था, ये वैल्यू दिया था 9 ओम। यहाँ पर वैल्यूज़ देख लीजिए, ये 6 ओम का रजिस्टेंस, ये 12 ओम का रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस R2 है, और ये 8 ओम का रजिस्टेंस है। ये अरेंजमेंट दिया था। दो चीज़ें इस क्वेश्चन में समझ लीजिए। नंबर 1 कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी की लोकेशंस इंटरचेंज की गई हैं। पहले डायग्राम में यहाँ गैल्वेनोमीटर है दो डायगोनल वाले पॉइंट्स के बीच में, और दूसरे वाले के बीच में बैटरी है। यहाँ उलट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दो डायगोनल वाले पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्ट करनी है, और जो दो बच गए हैं उनके बीच में गैल्वेनोमीटर। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों ही करेक्ट हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डायग्राम गलत आ गया, गलत नहीं है। चाहे आप गैल्वेनोमीटर यहाँ और बैटरी यहाँ जोड़ दें तो भी वही बात है, और आप चाहे गैल्वेनोमीटर यहाँ रहने दें, बैटरी यहाँ, तो भी ये दोनों सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज का ही स्ट्रक्चर शो करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर इन डायग्राम्स में गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन है। और अगर ये डायग्राम बैलेंस कंडीशन में है तो बोलिए इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल होगा, यानी 4/R1 शुड बी इक्वल्स टू 6/9, या 4/6 इज इक्वल्स टू R1/9 भी लिख लीजिए। एक पैटर्न पे चलिए, बार बार चेंज मत कीजिएगा, हम इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल डाल रहे हैं। तो क्या यहाँ से आप R1 निकाल लेंगे? ऐसे ये अगर बैलेंस है तो बोलिए क्या 6/12 इज इक्वल्स टू क्या R2/8 बनेगा? तो क्या आप यहाँ से R2 का वैल्यू निकाल लेंगे? आपसे R1 और R2 का रेशो पूछा था, मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि डायग्राम डिफरेंट है तो आप कंफ्यूज ना हो। आपसे R1 और R2 का रेशो पूछा था, क्वेश्चन में आपको सेंड कर दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में। आपसे ये पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। एक बात या एक क्वेश्चन हो गया ये। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है, वो थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। इसी व्हीट स्टोन ब्रिज के दो अल्टरनेटिव डायग्राम और हो सकते हैं। कैसे? एक डायग्राम मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, मान लीजिए इस तरह का कोई डायग्राम है, ध्यान से सुनना बेटा। एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है इस तरीके से, और एक रेजिस्टेंस इनके बीच में यहाँ कनेक्टेड है इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस इनके बीच में यहाँ कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये एंड पेंडिंग छोड़े गए हैं, मतलब ब्रोकन है, कैपिटल A एंड P। अच्छा, सभी रेजिस्टेंसेज मैं मान लेता हूँ सेम R वैल्यू के हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चन था मैं वही का वही शो कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एंड्स पकड़ लीजिए A और B, और दोनों एंड्स को पकड़कर अगर आप इस तरह से खींचेंगे, अगर दोनों एंड्स पकड़ करके आप इस तरह से खींचेंगे तो ये वाली जो ब्रांच है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस देखिएगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये ऐसे हैं। अगर ये A पॉइंट वाली ब्रांच खींच के ऊपर ले जाएंगे तो बताइए ये दोनों जा करके इस तरह से यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। और आप बताइए जब ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज ही बनेगा। ये वही व्हीट स्टोन ब्रिज है। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस होते थे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेज हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है और बैलेंस भी है। कैसे? आप जब बताइए ये वाली साइड यहाँ ले जाएंगे तो आप जरा सोचिए, कुछ सर्किट ऐसा बनेगा। ये रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये वाला जब रेजिस्टेंस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस ऐसा बनेगा। दूसरा रेजिस्टेंस ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
ये ए पॉइंट इधर आ जाएगा और ये रेजिस्टेंस बोलिए कि इस तरह से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो बताइए क्या वीट स्टोन ब्रिज नहीं बन गया? अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल है तो बताइए बीच वाला जहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता था वहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, और जब यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब कि ये जो डायग्राम है वो डायग्राम कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि ये रेजिस्टेंस एक आर हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ आर हो गया। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बना देता हूँ पूरा ही, तो उसके बाद अपन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। जब ए और बी वायर्स को खींच करके ऐसे सीधा करेंगे तो ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ये पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट बी यहाँ आ जाएगा, ये डायग्राम ऐसा होगा। आप समझ सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज है जहाँ गैल्वेनोमीटर था वहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। इन दोनों का रेशो R/R 1 है, इन दोनों का रेशो R/R 1 है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कौन सी कंडीशन है? बैलेंस। और जब बैलेंस कंडीशन होती है तो बीच वाले साइड में, इस साइड में करंट नहीं जाता, और इसका मतलब सारा करंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, सारा ये करंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। जब इस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला दिखाया है, दूसरा रेजिस्टेंस आपने यहाँ ये वाला दिखाया है, दिस वन, दोनों सेम है, नीचे वाला रेजिस्टेंस आपने यहाँ और ये रेजिस्टेंस यहाँ दिखाया है। ये आपका डायग्राम इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर बीच वाली साइड में करंट नहीं जा रहा, कब नहीं जाएगा? जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, तो उस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दीजिए। अब सर्किट बन गया ये दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में हैं, आप जानते हैं सीरीज में है तो इनका आंसर 2R बनेगा। ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में हैं तो बोलिए ये भी रेजिस्टेंस 2R बनेगा, और ये 2R और 2R पैरेलल में हैं तो इनको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर कैपिटल R ही आएगा। सॉल्व कर लो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R बनेगा पैरेलल के लिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या 2/2R बनेगा, 2 कैंसिल, तो रिवर्स करके देख लीजिए R इक्विवेलेंट का वैल्यू R आएगा। आप इसको इस तरह से याद रख लीजिए, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज के सभी रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं तो आंसर भी वही आता है। अगर सभी R हैं आंसर R आएगा, अगर सभी 10 हैं आंसर 10 आएगा। तो इसको याद रखना इजी रहेगा। तो ये सर्किट भी व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तीसरा इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, तीसरा व्हीट स्टोन ब्रिज का जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर जाने से पहले एक क्वेश्चन है, मैं वो आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन आपका CBSE एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन का डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, ये वही डायग्राम है जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया था। इस तरह से कुछ एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, ये आप सॉल्व करेंगे, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है दिस वे, ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस आपका, अच्छा यहाँ आपका बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी के साथ ही एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2.4 ओम का, ये बैटरी मान लीजिए 6 वोल्ट है, आपको गिवन है क्वेश्चन में। एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ गिवन है इस तरीके से, इसका एक्स वैल्यू गिवन है, ये अननोन है, हमें निकालना है इसका वैल्यू, और एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। इस तरह से देख लीजिएगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा। ये रेजिस्टेंस आपका 4 ओम्स का है और यहाँ पर जो बच गया एक रेजिस्टेंस ये आपका 2 ओम का है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो आपके डायग्राम में थे, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं 2 और 3 वो ये हैं P एंड R, ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं 4 और X ये Q एंड S हैं, और बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर था वहाँ 10 ओम जोड़ा है। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाया जाएगा तो इक्विवेलेंट डायग्राम आप समझ सकते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम वाला ये जोड़ा है, ये रेजिस्टेंस आपका नीचे 3 ओम वाला ये जोड़ा है, इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना बेटा 10 ओम ये कनेक्ट किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 4 ओम कनेक्ट किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका X कनेक्ट किया है, इनके बीच में आपने इस तरह से बैटरी कनेक्ट किया है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ और कनेक्टेड है 2.4 ओम कनेक्टेड है। अब याद कीजिए, ये क्वेश्चन आप NCERT बुक में आप कर चुके हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन था, और ये शायद हमने किया था सॉल्व या आपने किया था, ये बुक का क्वेश्चन है। वैल्यूज चेंज है, आपसे क्वेश्चन क्या है वो मैं रीडिंग कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X in the following circuit if no current is flowing through the resistance of 10 ohm।
10 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा है तो x का वैल्यू बताना है। तो अगर 10 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन है, और बैलेंस कंडीशन है तो P अपॉन क्यू शुड बी इक्वल टू R अपॉन एक्स होना चाहिए। तो 2/4 शुड बी इक्वल टू 3/x होगा। आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, इजी बात है। अगली बात आपसे पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट का जो बैटरी था इससे आने वाला करंट आपको कैलकुलेट करना है, और ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आप जानते हैं करंट I को डिवाइड करेंगे, इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो बहुत इजी हो गया। सारा करंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, सारा करंट आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को अपने पैटर्न से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर I में से I1 आप यहाँ ले गए थे, बचा हुआ I माइनस I1 यहाँ ले गए थे, I2 आप यहाँ ले गए थे, जो मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो आपने सॉल्व किया था। आप यहाँ I1 माइनस I2 ले गए थे, इसके बाद आपका यहाँ पर जो भी करंट था, तो अगर इसको भी मान के सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, I2 का वैल्यू 0 आ जाएगा। और I2 का वैल्यू 0 आना ये शो करता है कि इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप करके देख सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, मतलब x का वैल्यू जो भी आएगा उसको यूज़ कर लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद सर्किट को सॉल्व कर लेना, आपके पास करंट का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और व्हीटस्टोन ब्रिज पर, ये मैंने कई बुक्स में भी देखा है, इसको बेटा ज़रूर आप देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दूंगा, अभी मैं केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, और वहाँ पर यहाँ 2 रेजिस्टेंस थे इस तरह से, दिस वे ऐसे था। ओके, मैं कुछ भी वैल्यू रैंडम ले लेता हूँ, 4 ओम, 12 ओम, 3 ओम, ये ले लेता हूँ, चलिए 24 ओम, और ये x, ये गैल्वेनोमीटर आपका, और ये बैटरी। क्वेश्चन आपसे ये था कि इफ़ द गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको करना है। P अपॉन क्यू शुड बी इक्वल टू R अपॉन S। तो आप बताइए, P अपॉन क्यू का मतलब 4/12, शुड बी इक्वल टू R का मतलब 3 अपॉन S का मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट, और इन दोनों का इक्विवेलेंट डायग्राम पैरेलल है, और पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होता है R इक्विवेलेंट फॉर 2 रेजिस्टेंसेस आप जानते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो अकॉर्डिंगली आप जब वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू आप डालेंगे 24x अपॉन 24 प्लस x। ओके, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, 24 प्लस x है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। एक आखिरी बात और रह गई है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के मैंने आपको जो पॉसिबल सर्किट्स हैं, देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फॉर्म और है, और उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इनके बीच से लेकर के हमने यहाँ कनेक्ट किया है, एक रेजिस्टेंस इनके बीच से लेकर के हमने यहाँ कनेक्ट किया है, करेक्ट है। और ये जो डायग्राम आपने शो किया है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल A एंड B। यहाँ पर बोलिए, अगर मैं ये लेता हूँ 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये भी 10 ओम, तो आप बता सकते हैं A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 ओम होगा, क्योंकि जब आप कह रहे हैं सभी रेजिस्टेंस सेम, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये देख लीजिए P और Q हो गए, ये आपके R और S हो गए, और बीच में जो जुड़ा था गैल्वेनोमीटर उसकी जगह पर ये कनेक्टेड है। अगर इन दोनों का रेशो 10 और 10 1, इनका रेशो 10 और 10 1 इक्वल हैं, तो बीच वाला रेजिस्टेंस आप हटा सकते हैं। इसको जैसे ही हटा देंगे आप, तो सोचिए जैसे ही अगर इसको हटा देते हैं हम, इसको अगर हटा दिया जाए, तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो गए हैं, ये और ये 10 और 10 20, ये भी 20। आप बताइए 20 और 20 पैरेलल सॉल्व कर लो, आंसर 10 ही आने वाला है। या फिर अगर मान लो ये 4 ओम है, ये मान लीजिए इसको मैं ले लेता हूँ 12, रेशो होगा 4 और 12 का 1/3। ये मान लीजिए 5 है और ये है 15, तो भी बैलेंस है। आप बताइए यहाँ पर 4/12 कर लें और वहाँ पर 5/15 कर लें, सेम आ रहा है ना, 1/3, ये भी 1/3। तो अगर सेम है, रेशो अगर सेम है तो बीच वाले को हटा सकते हैं। लेकिन इस बार आप समझ सकते हैं कि आंसर आपको कैलकुलेट करना होगा। ये 4 और 5 सीरीज़ में 9 बनेंगे, 12 और 15 27 बनेंगे, फिर पैरेलल करके आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज को शो करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है। अब आखिरी बात कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है,
तब तो ईजी है, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस करके आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो क्वेश्चन आप कर चुके हो बेटा। व्हीट स्टोन ब्रिज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन में आप बताइए अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था। और अनबैलेंस कैसे था, जैसा मुझे याद है कि ये रजिस्टेंस जो मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ये जो रजिस्टेंस था ये 10 था, ये 5 था, और ये 5 और ये 10 था। तो 10 अपॉन 5 और 5 अपॉन 10 इक्वल नहीं थे, तो वो अनबैलेंस था। और अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए क्वेश्चन आपने किया है, वहाँ पर फिर किरचॉफ्स रूल से करंट डिवाइड करके और आप उस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो आज हमने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात किया है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको अभी सेंड करूँगा, आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। टॉपिक केवल मैंने छोटा सा ही टॉपिक लिया है, क्योंकि और भी ट्यूशन्स आपके होते हैं और भी क्लासेस आपकी चल रही होंगी, तो अकॉर्डिंगली उतना ही मैटर जितना आप एक दिन में कर सकें मैंने आपको प्रोवाइड किया है। बहुत आराम से मैंने बात की है, सभी पॉसिबल क्वेश्चंस जो थे उन पे बात किया है। प्रैक्टिकल लैब में क्या रोल होगा वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, रेजिस्टेंस बॉक्सेस के थ्रू। यहाँ है कि रेजिस्टेंस बॉक्सेस के थ्रू आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट करते थे यूजिंग व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।